शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आइए आज के प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि विगत सक्षमता में यानी पिछले सक्षमता में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और उनका जवाब क्या होगा, और इस आधार पे दूसरा सक्षमता का जो परीक्षा होगा उसमें कैसे सवाल बन सकते हैं। देखिए, प्रीवियस से यही पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। इसमें से प्रश्न रिपीट भी करता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट किया जाए। प्रश्न कौन कौन सा पूछा गया और उसका जवाब। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए, भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो ये श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सर साइमन साहब इसके अध्यक्ष थे और ये 1928 में आया था। तो भारत में साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, भारत में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनगणना तो हुई थी, लेकिन ये नियमित नहीं थी। लॉर्ड मेयो के काल में, मेयो, ठीक है। अगर यहीं पे प्रश्न रहता है कि भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना किसके काल में हुई है, तो आप कहते लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से। लेकिन पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। और ये नियमित जनगणना तो 1881 लॉर्ड रिपन के काल में, और सर्वप्रथम जनगणना भारत में तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। आगे देखते हैं प्रश्न को, समास के कितने भेद होते हैं? देखिए, समास से भी प्रश्न पूछा गया, तो समास के 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं, मैला आंचल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा गया, यानी फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे, भारत के सबसे पुराना बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पुराना बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि एक से अधिक लाभ के लिए उस परियोजना का विकास करना। जैसे मान लीजिए कोई बांध बनता है तो सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, पानी स्टोरेज के लिए। तो ये सब एक से अधिक उद्देश्यों के लिए अगर कोई योजना बनता है तो कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। आगे देखते हैं, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न आ रहा है एग्जाम में। तो सामाजिक, देखिए जिक, तो यहाँ पे ई और क। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है। तो देखिए, सामाजिक इक प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखते हैं, भाई बहन, देखिए विपरीत शब्द आ गया। भाई बहन कौन सा समास है? तो देखिए, द्वंद्व में और छुपे, दिगु में गन्ना पद आवत है, द्वंद्व में और छुपे, तो भाई और बहन। यह सबसे अच्छा ट्रिक आप लगाइएगा कि जब भी विपरीत वर्ड मिले, माता पिता, आगे पीछे, ऊपर नीचे, तो ये सब द्वंद्व समास हो जाता है। मैं समास और संधि का आपको ट्रिक बताऊंगा उपसर्ग प्रत्यय का। बिहार में सबसे ज़्यादा वन वाला ज़िला कौन है? तो देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा वन वाला ज़िला कैमूर है। बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आ रहा है। तो कैमूर, देखिए जंगल में काहे मूर, काहे घूम, तो ऐसे याद रखिएगा कैमूर। सबसे ज़्यादा वन वाला ज़िला कौन है? तो कैमूर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, प्रथम से, भारत में प्रथम से भी प्रश्न आ रहा है, बिहार में प्रथम ये भी आ सकता है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। आगे देखते हैं प्रश्न को, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो 1880 ये शिवहर हो जाएगा आपका। पटना का भी जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पटना जिला का है। अगर ऑप्शन में शिवहर हो
तो शिवहर के साथ चले जाइएगा। आगे देखते हैं, सबसे छोटा जिला है शिवहर। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। आगे, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? ये फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था। आगे, महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस से भी प्रश्न आ रहा है। पर्यावरण दिवस, खेल दिवस, ठीक है, युवा दिवस, मतलब जो भी एनसीईआरटी में दिवस है, ब्रेल दिवस, विकलांगता दिवस, ये आप याद कर जाइएगा, मैं उसका एक सीरीज दे दूंगा। महिला दिवस मनाया जाता है, तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे, मानव शरीर में सामान्य रुधिर धार कितना होता है? ब्लड प्रेशर जो है वो कितना? तो 120 पर 80 होता है। 120 पर 80 होता है। ध्वनि तरंग का गमन नहीं हो सकता है, यानी ध्वनि कहाँ संचरित नहीं हो सकती है? तो देखिए, ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, और ध्वनि को गमन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम बोले तो कोई ना कोई माध्यम, जैसे हवा हो गया, यानी ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में ध्वनि गमन करेगी, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, वहाँ बम फोड़िएगा या चिल्लाइएगा तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। आगे, कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है, तो कपास के लिए सबसे क से कपास, क से काली, कैसे याद रखिएगा? क से कपास, क से काली। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और प्रश्न आ जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो कहिएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऐसे ही आएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? क्रिप्स वो आपका एक है मिशन, कौन सा? अरे देखिए, ध्यान में प्रश्न नहीं आ रहा है, जब लिखते हैं तो याद आ जाता है, तो देख लिया जाएगा आगे। देखिए, नेक्स्ट है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। तो ये कब? तो 1773 में। 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। आगे देखते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो देखिए, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, और ये भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। यानी पेड़ पौधे जो भोजन की प्रक्रिया होती है बनाने की, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे श्वसन करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। देखिए, उच्चारण स्थान से भी प्रश्न आ रहा है। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो उच्चारण स्थान देख के जाइएगा। मैं इसलिए इन प्रश्नों को कवर किया आज, कि आपको कम से कम पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, और साथ ही साथ मैं ऐसे सीरीज चलाते रहूँगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया, उसी के आधार पे मैं पूरा SCERT का प्रश्न बनाता हूँ।
सभी SCERT और व्याकरण से प्रश्न लिया गया है, ठीक है। तो आप SCERT का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ चैप्टर वाइज, आप देखिए उसमें आप कक्षा भी लिख दे रहा हूँ, कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6, कक्षा 4, कक्षा 5 पर्यावरण। देखिए तो उसमें पर्यावरण में सब आ जाता है। तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आगे, बिहार में लोकसभा की सीटें हैं। तो देखिए बिहार में अभी अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 40। देखिए यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं MLAs की, विधानसभा की तो 243, ठीक है। विधान परिषद की कितनी है? तो ये है 75। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की सब एक ही साथ जान लीजिए, तो ये है 16, और लोकसभा की तो 40। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइप किस आकार का होता है? आकार संबंधित प्रश्न भी खूब आ रहा है गणित में। तो पाइप बेलनाकार होता है। देखिए ये क्या होता है? ये बेलन होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है पाइप। आगे देखते हैं प्रश्न। पाइप किस आकार का होता है? रिपीट कर गया है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों के आधार पे आगे तैयारी कर सकते हैं। और देखिए ये प्रश्न भी रिपीट कर सकते हैं। प्रश्न रिपीट करता है परीक्षा में, इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस प्रश्न देख लीजिए, आपको अनुमान मिल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न। ये 3 मार्च का पूछा हुआ प्रश्न है। ये सारे का सारे सिर्फ एक दिन का पूछा हुआ प्रश्न है, 3 मार्च का, ठीक है। तो ऐसे सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और मैं एडवर्टाइज़ कर दूं कि साथ ही इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट और बन रहा है सीटेट के लिए, और इंग्लिश मीडियम में मैथ्स जो ओलंपियाड, सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी कराया जाएगा, उसका PDF अलग होगा। और BPSC प्रधान शिक्षक आप लोग फॉर्म भर दिए हैं और उसे आप भास्ट समझ रहे हैं। इसमें 2 सेक्शन है, एक 75 मार्क्स का DLED, 75 मार्क्स का जनरल। तो इसमें मैथ, रीजनिंग, GK, GS 4 आएगा, हिंदी ये भी रहेगा, और ये DLED सेक्शन है। अगर इसमें से 50 आप ला देते हैं तो 100 पार हो जाएगा, 100 हो जाएगा, रिज़ल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट एक बना रखा है, BPSC प्रधान शिक्षक गणित और रीजनिंग। तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट एक ही आपको फाइल में दे दूंगा। जैसे साइंस का भी, साइंस तो ये जो सक्षमता चला रहा हूँ उससे रिलेटेड ही आता है। उसमें रीजनिंग, मैथ और जो थोड़ा सा GK हाई लेवल का होगा वो डाल दूंगा। आप उसे देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और आप हेड टीचर का भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अपने को कम नहीं आकिए, सब कुछ आता है आपको, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।